संसद में गैस संकट को लेकर चर्चा के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि देश में एलपीजी और गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि अफवाहों की वजह से लोग घबराकर ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे अचानक मांग बढ़ गई है, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी नए निर्देश जारी किए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में दूसरा एलपीजी सिलेंडर 45 दिन बाद और शहरों में 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा, ताकि हर जरूरतमंद तक गैस की सप्लाई सही तरीके से पहुंच सके। गैस की कमी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर पहले से पर्याप्त भंडारण किया गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती और सरकार को लोगों की मांग पूरी करने में दिक्कत नहीं आती। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच ईरान ने बयान दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और अपने हितों की रक्षा करेगा। इस तनाव के बीच बड़ी चिंता उन भारतीयों को लेकर भी है जो ईरान में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 9,000 भारतीय वहां मौजूद हैं और सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी इन दिनों चर्चा में है। ये समुद्री मार्ग करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है और पिछले करीब 3,000 साल से इसकी चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि इसके दोनों तरफ ईरान और ओमान के ऊंचे और कठोर पहाड़ हैं। युद्ध के बदलते स्वरूप पर भी अब नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ते ड्रोन हमलों ने ये दिखा दिया है कि सिर्फ महंगे और अत्याधुनिक हथियारों के भरोसे युद्ध जीतना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। क्रिकेट की दुनिया में भी बड़ा झटका देखने को मिला है। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने केकेआर के पूर्व खिलाड़ी जेवॉन सर्ल्स को फिक्सिंग से जुड़े मामले में सस्पेंड कर दिया है, जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक नई खबर सामने आई है। महिंद्रा अपनी लोकप्रिय ऑफ-रोड एसयूवी थार रॉक्स का 2026 मॉडल नए इंजन, अपडेटेड डिजाइन और बेहतर फीचर्स के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो दूसरी दमदार एसयूवी को कड़ी टक्कर दे सकती है। धार्मिक कैलेंडर की बात करें तो चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेंगी। इस बार घट स्थापना के लिए कई शुभ योग बन रहे हैं। हालांकि ज्योतिषियों के मुताबिक माता की सवारी को लेकर कुछ मिश्रित संकेत भी बताए जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष भी इसी दौरान शुरू होगा और विक्रम संवत 2083 का नाम रौद्र संवत्सर रखा गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हर साल का एक विशेष नाम होता है, जो आने वाले समय के संभावित हालात के संकेत देता है। बिहार के गया जिले का एक गांव इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि यहां लोगों को एलपीजी संकट की चिंता नहीं है। इस गांव के कई परिवार पिछले 4 साल से गोबर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊर्जा के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आई हैं। यहां कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और लोग बुकिंग और सप्लाई में देरी की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। देहरादून में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एसटीएफ ने करीब 42 लाख रुपए की अवैध हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड अभी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नई रणनीति की चर्चा शुरू हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 11 महीने पहले योगी सरकार ने प्रशासन चलाने के लिए कुछ नई और गुप्त गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका असर आने वाले चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है। क्रिकेटर रिंकू सिंह की निजी जिंदगी भी इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में अपनी साथी प्रिया सरोज के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की और दोनों की लव स्टोरी को लेकर फैंस के बीच काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। आस्था और परंपरा से जुड़ा छठ पर्व भी लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है। ये 4 दिनों तक चलने वाला कठिन व्रत है, जिसमें व्रती को करीब 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखना पड़ता है और सूर्य देव की उपासना के साथ इसका समापन हो। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा, जिसे लेकर फैंस के बीच अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद में कई अहम बजट और विधेयकों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के कुछ बड़े नेता उसमें हिस्सा लेने से बचते रहे। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की मुलाकात के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों दलों के बीच किसी तरह की समझ बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु से जुड़े एक भावुक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने ऐसे फैसले बेहद कठिन होते हैं क्योंकि इसमें इंसान की पीड़ा और जीवन से जुड़े बड़े सवाल शामिल होते हैं। महाकुंभ के दौरान वायरल हुई लड़की मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। खबर है कि उन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से मंदिर में शादी कर ली, जहां शादी की रस्मों के बाद दोनों ने भगवान के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत के तेल व्यापार को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका में भारत के राजदूत ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत एक बड़ा उपभोक्ता है और बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए देशों के बीच सहयोग जरूरी है। महाराष्ट्र के ठाणे में टाटा सिएरा कार की टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कार करीब 20 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई, लेकिन एयरबैग खुलने और सुरक्षा फीचर्स के कारण कार में बैठे लोग सुरक्षित बच गए। 12 मार्च 2026 के राशिफल के मुताबिक कई राशियों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास तौर पर कुछ राशियों को धन और कारोबार के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ लोगों के लिए नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अठावले का कहना है कि सदन में नियमों का पालन जरूरी है और हंगामे की स्थिति में स्पीकर कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी अपनी खूबसूरत कारीगरी के लिए जानी जाती है। यहाँ के कारीगर पारंपरिक करघों पर बेहद बारीकी से रेशमी धागों की मदद से ऐसी साड़ियाँ तैयार करते हैं जिन्हें देखकर लोग उनकी कला की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। ताजमहल को लेकर एक रोचक तथ्य ये है कि यहाँ 1997 से रात में लाइट जलाने पर पाबंदी लगी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे स्मारक के पत्थरों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। साथ ही सुरक्षा कारणों से भी ये नियम लागू किया गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा के बाद कॉपियों की जांच तेजी से शुरू की जाएगी और उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट अप्रैल के महीने में घोषित किया जा सकता है। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट संकट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा वैश्विक संकट होने के बावजूद कुछ लोग इसमें भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स को जोड़ने की नई रणनीति बना रही है। इसके तहत 13 मार्च को कांशीराम के जन्मदिन को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। झांसी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां नौकरी से निकाले जाने के बाद एक व्यक्ति ने गैस एजेंसी के ट्रक को ही चुरा लिया। बताया जा रहा है कि उस ट्रक में 524 एलपीजी सिलेंडर भरे हुए थे और पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब भारत के कुछ शहरों में भी देखने को मिल रहा है। जयपुर के कुछ मंदिरों में गैस की कमी के कारण प्रसाद बनाने में दिक्कतें आने की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला ने बेहद शातिर तरीके से ब्लैकमेलिंग की साजिश रची। उसने जन्मदिन पार्टी का बहाना बनाकर एक युवक युवती का निजी वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में एक युवा डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। डॉक्टर स्तुति ने सुसाइड नोट में मानसिक उत्पीड़न का जिक्र किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में गैरसैंण विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। राज्य के डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों से बातचीत की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेलते 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से लाखों रुपए नकद, मोबाइल फोन और कई गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। शेयर बाजार में एक बार फिर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण सेंसेक्स करीब 1300 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 23,900 के नीचे आ गया। अगर आप थाईलैंड के फुकेट घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। वहां का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ानों में कुछ बदलाव किए हैं। कई रूट्स पर फ्लाइट्स को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। ईरान युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में पहले तेजी आई, लेकिन बाद में इसमें गिरावट भी देखने को मिली। एक समय कीमत करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में इसमें करीब 6% की कमी दर्ज की गई।
आईटी सेक्टर में भी एक दिलचस्प हलचल देखने को मिली है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में कुछ ही दिनों में करीब 30 से 35% तक की तेजी आई, जिससे निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ। भारत में एलपीजी की सालाना खपत करीब 3 करोड़ टन के आसपास मानी जाती है। हाल ही में सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत करीब 931 रुपए तक पहुंच गई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने 8 मार्च को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम इंडिया को करीब 27.48 करोड़ रुपए की प्राइज मनी देने का ऐलान किया था। लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि अलग अलग बोनस, स्पॉन्सरशिप और इनामों को मिलाकर ये रकम कई गुना बढ़ गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल इनाम और पुरस्कार मिलाकर टीम इंडिया को लगभग 158 करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। भारत सरकार ने बॉर्डर से जुड़े देशों के निवेश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने विदेशी निवेश यानी एफडीआई से जुड़े कुछ नियमों में ढील देने का फैसला किया है, जिससे चीन जैसे देशों के लिए भारत में निवेश करना पहले से आसान हो सकता है। सरकार का मानना है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर सुरक्षा और रणनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। पुणे के चर्चित पोर्शे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को करीब 22 महीने बाद जमानत दे दी है, जिसके बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच देश की जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार को गैस की आपूर्ति की स्थिति पर साफ जानकारी देनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम न रहे। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस संघर्ष के कारण ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और रूस को तेल व्यापार से फायदा मिलने की चर्चा भी हो रही है। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद एक और विवाद सामने आया, जब पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने ट्रॉफी को मंदिर ले जाने पर सवाल उठाए। इस पर भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है और उसे लेकर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पांस मिला है। अब फैंस को इंतजार है कि ये फिल्म थिएटर के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी। भारतीय रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया जा रहा है। योजना के तहत कुछ बड़े स्टेशनों पर ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किए जाएंगे, जो यात्रियों को जानकारी देने के साथ साथ भीड़ को नियंत्रित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेंगे। भारत में महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हर कुछ मिनटों में किसी न किसी महिला की जान ले रहा है, लेकिन सही समय पर जांच और टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी टीम इंडिया की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और युवा खिलाड़ियों की तैयारी ही इस बड़ी जीत की असली वजह है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को रोकने के लिए रूस भी सक्रिय नजर आ रहा है। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के बाद रूस के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से संपर्क कर हालात पर चर्चा की है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। कविंद्र गुप्ता ने राज्य के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां लापता यूट्यूबर आकाश का शव झाड़ियों में मिला है। बताया जा रहा है कि वो 7 मार्च से गायब थे और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के बठिंडा बरनाला नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी और उनकी 3 साल की बच्ची की मौके पर ही जान चली गई। हरियाणा के पंचकुला में किस्मत ने एक सुरक्षा गार्ड की जिंदगी बदल दी। कपिल देव नाम के गार्ड ने 200 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा था और उसी से उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया। दिल्ली में निर्माण कचरे की समस्या को रोकने के लिए नगर निगम ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। दिल्ली मलबा पोर्टल के जरिए अब निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे की निगरानी की जाएगी, जिससे अवैध डंपिंग और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लोगों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर चिंता हो रही है। हालांकि तेल कंपनियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सलमान खान के फैंस के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये फिल्में देश भर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा सकती हैं। कॉमेडियन जॉनी लीवर के परिवार से जुड़ी एक भावुक कहानी भी सामने आई है। उनकी बेटी जेमी लीवर ने बताया कि एक समय उनके भाई को ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी, लेकिन इलाज और हिम्मत से वो मुश्किल दौर से बाहर आ सके। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के घर भी खुशियों ने दस्तक दी है। उनकी पत्नी लिन लाइशराम ने एक बेटी को जन्म दिया है और इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने चंडीगढ़ ब्रांच में सामने आए फ्रॉड मामले में बड़ा कदम उठाया है। जांच पूरी होने से पहले ही बैंक ने करीब 645 करोड़ रुपए ग्राहकों को वापस कर दिए हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी की चर्चा के बीच लोगों को 2008 का समय याद आ रहा है। उस समय तेल की कीमत $147 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो इतिहास में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक माना जाता है। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव के बाद अब तेजी देखने को मिली है। 10 मार्च को बाजार ने जोरदार वापसी की और विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों के भरोसे और कुछ वैश्विक संकेतों के कारण ये रिकवरी देखने को मिली है। ईरान इजरायल युद्ध का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में ईंधन को लेकर मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि भारत में फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात यह रही कि भारत के सिर्फ 4 खिलाड़ियों को ही इस टीम में जगह मिली, जबकि टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव को इसमें शामिल नहीं किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार 9 मार्च को दिल्ली सचिवालय में उत्तम नगर की दुखद घटना में मारे गए युवक तरुण के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में दिल्ली सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। सांसदों की सैलरी और भत्तों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। साल 2025 में उनकी सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संसद में ऐसे 2 सांसद भी हैं जो अपनी सैलरी लेना ही पसंद नहीं करते। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं और वहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। सूरत में आयोजित बूथ सम्मेलन में उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वो बदलाव चाहते हैं तो इस बार झाड़ू का बटन दबाकर अपनी सरकार बनाएं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में पिछले 30 साल से बीजेपी की सरकार है और इस दौरान राज्य की व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। उनका आरोप है कि सरकार ने व्यापार, रोजगार, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे तक को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने किसानों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि आज गुजरात के किसान काफी नाराज और परेशान हैं। उनका कहना था कि किसानों के बीज, खाद, पानी और उनकी मेहनत से जुड़ी सुविधाओं तक में भ्रष्टाचार हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरानी महिला फुटबॉल टीम की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अगर ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट खेल रही ये टीम ईरान लौटती है तो वहां की कट्टरपंथी सरकार खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। सोना चांदी के बाजार में भी बड़ी हलचल देखने को मिली है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत लगातार तीसरे दिन गिर गई और करीब 3400 रुपये सस्ती होकर 2,68,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि सोने की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच फ्रांस ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बताया है कि उनका देश और उसके सहयोगी देश होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रखने और उसे खुला रखने के लिए एक रक्षात्मक मिशन की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में किसानों के लिए बकरी पालन एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। राज्य सरकार इस काम के लिए 60 से 90% तक का अनुदान दे रही है और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे दूध और मांस के कारोबार से अपनी आय बढ़ा सके। यूपीएससी 2025 के रिजल्ट को लेकर भी एक बड़ा भ्रम सामने आया था। 301वीं रैंक को लेकर 2 अभ्यर्थियों ने दावा किया था, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया कि ये रैंक केवल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की आकांक्षा सिंह को ही मिली है। बिहार दिवस 2026 को लेकर पटना में खास तैयारियां शुरू हो गई हैं। 22 के 24 मार्च तक गांधी मैदान, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, व्यंजन मेला, पुस्तक मेला और लोक नाटक जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली की राजनीति में हरिवंश नारायण सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते खराब होने के दौर में भी उन्होंने अपनी राजनीतिक और बौद्धिक पहचान को बनाए रखा। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने ही दल के कुछ नेताओं की आलोचना भी झेलनी पड़ी।
मलयालम फिल्म मंजूमेल बॉयज के निर्देशक चिदम्बरम एस पोडवल इन दिनों विवादों में हैं। उन पर लगी यौन उत्पीड़न के मामले में फिलहाल अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उन्होंने आरोपों से साफ इनकार किया है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला भी जल्द सिनेमाघरों में आने वाली है। ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी और इसमें करीब 14 साल बाद अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी फिर से साथ काम करती नजर आएगी। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जंग अब 10वें दिन में पहुंच चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में खाड़ी देशों पर हमले और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण हालात अभी शांत होते नजर नहीं आ रहे। इस जंग का असर भारत तक भी पहुंचता दिख रहा है। बेंगलुरु में गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को बड़ा झटका लगा है और कई जगहों पर एलपीजी की कमी के चलते रेस्टोरेंट सेवाएं बंद करने की नौबत आ गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज 8 मार्च को खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यही मैच तय करेगा कि इस बार टी20 का नया विश्व चैंपियन कौन बनेगा। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, इसलिए उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन सामने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम है, जिसने हमेशा बड़े टूर्नामेंट में भारत को कड़ी टक्कर दी है, इसलिए मुकाबला बेहद रोमांचक होने की संभावना है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हार मान ली है, लेकिन इस बयान के बाद ईरान की प्रतिक्रिया और तीखी हो गई है। ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो क्षेत्र में हालात और गंभीर हो सकते हैं। इस तनाव का असर पूरी दुनिया की राजनीति और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पर्शियन अल्प से दुनिया के कई देशों को बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। भारत भी इस क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए अगर यहाँ संकट बढ़ता है तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंची, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी नाराजगी जताई। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र, मातृशक्ति और आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए टीएमसी सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक अलग मामले में राजनीतिक मर्यादा दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर खराब होने की खबर पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की। नेपाल की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव नतीजों में बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के धार जिले में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस पथराव में थाना प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए और सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। नोएडा में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने पैसे के लालच में अपनी महिला मित्र की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला 3 लाख रुपए लेकर उससे मिलने आई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। नैनीताल में एक महिला पर्यटक के साथ टैक्सी चालक द्वारा दुष्कर्म की कोशिश और लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 10 घंटे के भीतर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में जमीन से जुड़ी ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक ही जमीन को 2 अलग अलग लोगों को बेचकर करीब 87.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। राजस्थान में विधानसभा से डिस्टर्ब एरिया बिल पास होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में शिक्षक भर्ती के TRE 4 नोटिफिकेशन में देरी को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो 18 मार्च को पटना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। 19 मार्च को राम मंदिर अयोध्या के तीसरे तल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया जाएगा, जो हिंदू नववर्ष के मौके को और खास बना देगा। दिल्ली में सड़क हादसों को कम करने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब सड़क पर किसी भी तरह की खुदाई करने से पहले कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप पर जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय भी शामिल है। इसके साथ ही राज्य में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवाओं को बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुए। लाल चौक इलाके में लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। आसमान में दिलचस्प खगोलीय घटना भी देखने को मिलने वाली है। 7 और 8 मार्च की शाम को सूर्यास्त के बाद वीनस, सैटर्न और नेपट्यून एक सीध में नजर आ सकते हैं, जो खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास मौका होगा। मशहूर रैपर बादशाह का नया गाना टटीहरी विवादों में आ गया। हरियाणा से जुड़े कुछ लोगों ने गाने के बोल पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सिंगर ने खुद वीडियो जारी कर माफी मांगते हुए कहा कि उनका किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। इंटरनेट पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यूट्यूबर अनुराग डोभाल इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक्सीडेंट का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने अपने 71वें जन्मदिन पर फैंस से खास अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मजाकिया अंदाज में लोगों से अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट देखने की गुजारिश की। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों पर भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि निजी मुद्दों को वो खुद संभाल लेंगे और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बिजनेस की दुनिया में भी बड़ी खबर आई है, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट ने सनस्योर सोलर पार्क 38 में 26.20% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, ताकि कंपनी अपने ऑपरेशन में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ा सके। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिला है। येस बैंक ने नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पर विनय मुरलीधर टॉन्से की नियुक्ति की घोषणा की है, जो 6 अप्रैल से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। निवेश की दुनिया में विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में गिरावट के समय कई निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं। ऐसे समय में एसआईपी या लमसम निवेश जैसे विकल्पों को समझकर सही रणनीति बनाना लंबे समय में फायदे का सौदा हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में जबरदस्त एक तरफा मुकाबला देखने को मिला, जहां न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम ने दमदार अंदाज में जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। इस जीत के साथ टीम दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम ने 169 रन बनाए, जो बड़े मैच के हिसाब से एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था। लेकिन न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा ऐसे किया मानो नेट प्रैक्टिस चल रही हो। फिन एलन ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोक दिए, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने महज 12.5 ओवर में 173 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया और दक्षिण अफ्रीका का खिताब जीतने का सपना फिर टूट गया। ओडिशा के पुरी में इस बार होली का रंग कुछ अलग ही नजर आया, जब जगन्नाथ मंदिर के आसपास विदेशी पर्यटक भी जमकर गुलाल उड़ाते दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारतीय त्योहारों का जादू अब पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। 5 मार्च 2026 के राशिफल को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। होली के बाद चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर होने से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में अलग अलग संकेत बताए जा रहे हैं। इसलिए कई लोग अपने दिन की शुरुआत राशिफल देखकर कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और ईरान के साथ चल रहा संघर्ष 5वें दिन में पहुंच चुका है। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई के बाद हालात तेजी से बिगड़े और तब से ईरान की ओर से जवाबी हमले जारी हैं। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावासों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जबकि इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है और कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से ऊपर जाने की बात सामने आ रही है। बिहार की राजनीति भी इन दिनों गरमाई हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हैं। कुछ नेता इसे अफवाह बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि वे अभी मुख्यमंत्री पद पर ही बने रहेंगे। फिल्मी दुनिया से भी बड़ी खबर आई, जहां विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के बाद हैदराबाद रिसेप्शन की तस्वीरें सामने आईं। दोनों पारंपरिक साउथ इंडियन लुक में नजर आए और फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर प्यार बरसाया। दुनिया भर में समुद्र के नीचे बनी सुरंगें इंजीनियरिंग का कमाल मानी जाती हैं, लेकिन कुछ अंडर वाटर टनल इतनी जोखिम भरी है कि उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक सुरंगों में गिना जाता है। इन सुरंगों से गुजरते वक्त सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा जाता है।
श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमले की खबर ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इस हमले में कई लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना है, जिससे समुद्री सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। छोटे कारोबारियों के लिए माइक्रो फाइनेंस लोन एक बड़ी राहत बन सकता है, क्योंकि ये सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया की तरह ही उपलब्ध होता है और कई संस्थाएं बिना बड़ी गारंटी के भी ये सुविधा देती हैं। इससे छोटे व्यापार को शुरू करने या बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर सस्ती और ज्यादा माइलेज वाली बाइक की बात करें तो टीवीएस रेडियन का नाम सामने आता है। कंपनी के अनुसार इसका माइलेज 73.68 किलोमीटर प्रति लीटर है और फुल टैंक में ये 700 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है, जिससे ये बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनती है। कुल मिलाकर खेल, त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, बाजार और मनोरंजन, हर मोर्चे पर हलचल तेज है। ऐसे में जरूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से देखें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां महाविकास आघाड़ी यानी महाविकास आघाड़ी की ओर से शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी उनके नाम पर समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि विपक्षी एकता बनाए रखने की कोशिश तेज हो गई है। महाराष्ट्र में 16 मार्च को राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होना है और वोटों के गणित को देखें तो महायुति के 6 और एमवीए के 1 उम्मीदवार की जीत की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार की एंट्री से चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है, लेकिन अंतिम तस्वीर नामांकन और रणनीति पर निर्भर करेगी।